आप सभी का स्वागत है स्टोरीज फॉर यू पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरल कहानियों के संग्रह में से एक कहानी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो चलिए इसे सुनते हैं। रैदास भगत अपने घर के बाहर सड़क पर बैठकर जूते गांठा करते थे। एक दिन उसी रास्ते एक पंडित जी गंगा स्नान को जा रहे थे। चलते चलते उनका जूता टूट गया। रास्ते में जूता गांठने वाले को पाकर जूता गंठवाने खड़े हो गए। रैदास पहले किसी दूसरे के जूते की मरम्मत कर रहे थे। बोले, भाई मेरा जूता जरा जल्दी गांठ दो, मुझे गंगा जी जाना है। रैदास ने कहा, हाथ का पहला काम पूरा करके आपका करता हूँ, बैठ जाइए, जल्दी ही हो जाएगा। पहले काम को पूरा कर रैदास मन लगाकर पंडित जी के जूते की सिलाई करने लगे। पंडित जी बोले, अरे इतना बड़ा पर्व है, हम लोग दूर से चलकर नहाने आए हैं, तुम्हारे तो एक कोस पर गंगा जी है, क्या तुम नहाने ना जाओगे? रैदास काम करते हुए बोले, महाराज मैं गरीब आदमी, गंगा नहाता रहूं तो बाल बच्चों की रोटियों का ठिकाना लगाना कठिन हो जाएगा। वह थोड़ा रुककर बोला, अजी मन चंगा तो कटौती में गंगा। पंडित जी बोले, तुम गंवार हो, तुम्हें आज के पर्व के फल का पता नहीं, इसलिए ऐसा कहते हो। रैदास ने इस पर ध्यान न दिया और पंडित जी का काम पूरा कर दिया। पंडित जी पैसे निकालकर रैदास को देने लगे। रैदास बोले, मैं आपसे मजूरी नहीं लेना चाहता, मेरा एक काम कर दीजिए। पंडित जी ने पूछा, क्या? रैदास बोले, ये 2 सुपारियां मेरी ओर से गंगा जी को भेंट चढ़ा दीजिए, लेकिन एक शर्त के साथ कि गंगा जी हाथ बढ़ाकर इन्हें लें। पंडित जी मन में हंसे। रास्ता तय करने की जल्दी में अधिक बहस में ना पड़कर उन्होंने सुपारियां झोले में डाल ली। घाट पर पहुंचकर नहाए धोए, पूजा पाठ किया। वे लौटने वाले थे, इतने में उन्हें रैदास की 2 सुपारियां याद आई। सोचा गंगा जी में फेंक दूं, परंतु उन्हें रैदास की बात याद आई कि गंगा जी हाथ बढ़ाकर लें तभी देना। पंडित जी को विश्वास न था कि ऐसा हो सकता है, फिर भी गंगा जी को सुनाकर बोले, ये रैदास की 2 सुपारियां हैं, उसने कहा है कि गंगा जी हाथ बढ़ाकर ले तो देना। जल में उसी समय एक हाथ निकला और सुपारियां लेकर अंदर हो गया। इसके बाद दूसरा हाथ एक सोने की सुंदर कीमती कंगन लिए निकला। साथ ही आवाज़ आई, यह प्रसाद रैदास को दे देना और कहना कि तुम्हारी भेंट गंगा ने स्वीकार कर ली है। इन बातों ने ब्राह्मण को अचंभे में डाल दिया। उनके मन में रैदास के लिए जलन पैदा हो गई। घर लौटते समय राह में रैदास का घर पड़ा, पर वे वहाँ नहीं ठहरे। उस कीमती कंगन को देखते ही उनके मन में लोभ आ गया। घर पहुँचते ही ब्राह्मणी को कंगन दिखाया। देखकर वह खुश हो गई। उसने सोचा कि इस कंगन को बेचने से अपनी गरीबी दूर हो जाएगी। सोने का जड़ा कंगन, उसकी कीमत का क्या ठिकाना। पंडिताइन पंडित से बोली, इसे राजा के यहाँ ले जाकर भेंट करो, पूरा इनाम मिलेगा। अब जीते जी हम लोगों को भिखमंगी से पिंड छूट जाएगा। पंडित कंगन लेकर दरबार में पहुँचे। राजा उस कंगन की भेंट पर बहुत खुश हुए। पंडित को 1 लाख रुपए इनाम में दिलवाकर विदा किया। राजा ने कंगन रानी को दिया। वह उसे देखकर लट्टू हो गई। हाथ में पहनकर देखा, सबने बड़ी तारीफ की, पर कहा, महारानी का दूसरा हाथ सूना लगता है। राजा के पास खबर पहुंची कि इसका जोड़ा चाहिए। राजा ने फौरन पंडित जी को बुलाया। राजा ने उससे कहा, इस कंगन का जोड़ा लाओ, नहीं तो घर बार लुटवाकर देश से निकाल देंगे। पंडित जी बड़े घबराए। उन्होंने राजा को कंगन पाने की सारी कहानी सुनाई। राजा बोले, जो कुछ कहना हो रैदास से जाकर कहो, मुझे तो गंगा जी से इसका जोड़ा लाकर दो। पंडित राजा के दिए 1 लाख रुपए लेकर रैदास भगत के यहाँ पहुँचे। रुपये उनके सामने रखे और सब बात कह सुनाई। साथ ही रोकर बोले, भगत किसी तरह जान बचाओ, गंगा जी के पास जाकर इसका जोड़ा लाकर दो। 1 लाख तो यह लो और 1 लाख जोड़ा मिलने पर ले लेना। भगत ने कहा, महाराज मुझे रुपया नहीं चाहिए, ये तो आप ले जाइए।
गंगा माई मेरी मजूरी से खाने भर को देती है और गंगा जी तक जाने को मेरे पास समय भी नहीं है, परंतु यह मैं जरूर चाहता हूँ कि आपको राजा की नाराज़गी ना उठानी पड़े। पंडित ने रैदास के पैर पकड़े, अपने को बचाने के लिए करुण स्वर में प्रार्थना की। भगत रैदास ने अपनी चाम भिगोने वाली कठौती पर कपड़ा डाला और कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कपड़ा उठाते ही उसमें चमकता हुआ ठीक उसी जोड़ का कंगन दिखाई दिया। रैदास ने पंडित को कंगन देकर कहा, यह लीजिए, जाकर राजा को दे आइए। पंडित रैदास के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने अपनी भूल के लिए रैदास से माफ़ी मांगी। उन्होंने लाख रुपया रखने के लिए रैदास भगत पर बहुत जोर डाला, मगर रैदास ने कहा, मैं अपनी मजूरी से सुखी हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। इससे हमें यह सीख मिलती है, जिसका मन शुद्ध है उसके घर में ही गंगा है। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।